हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम जैसे यूपी एसआई, यूपी पुलिस, आरआरबी रेलवे और एसएससी जीडी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं स्टार्ट और आपको भी साथ साथ जवाब देते जाना है और आपको लास्ट में बताना है कि कितने आपके सही जवाब निकले, कितने क्वेश्चनों का आपने सही सही जवाब दे पाया। तो करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए। पहले क्वेश्चन को देखिए। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो ए है औरंगजेब, बी है मोहम्मद शाह और सी है शाह आलम और डी है बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। तो आपको बताना है ये बहादुर शाह का समय पीरियड कितना है। तो इसका समय पीरियड था 1837 से लेकर 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इसे रंगून भेज दिया गया, रंगून भेजा और रंगून में ही इसकी 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। और एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि इसके पिता कौन थे। तो बहादुर शाह जफर के पिता कौन थे यह भी पूछ लिया जाता है। तो इसके पिता थे आपके अकबर शाह सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजी राव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ए है पुरंदर की संधि, बी है बाड़गांव की कन्वेक्शन संधि, सी है बेसिन की संधि और डी है सालवाई की संधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिन की संधि। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पानीपत की थर्ड लड़ाई में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े। बी है मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, सी है मराठा सेना की खाद्य पदार्थ आपूर्ति की कमी थी, डी है स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि मराठे शक्ति में अफगानों से कम थे। तो आपको बताना है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है वो कब हुई। तो यह हुई 14 जनवरी 1761। ठीक है, ये भी आपको डेट याद रखनी है। पूछ लिया जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। अब आपको बताना है किन किन के बीच हुई। तो एक तो हमारे हो गए मराठा और एक था अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली, ये भी आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, बी है आनंदपुर साहिब, सी है गुजरांवाला, डी है पेशावर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका 5, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ए है बाजीराव प्रथम, बी है बालाजी बाजीराव, सी है बालाजी विश्वनाथ और डी है माधवराव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो नाना साहब के नाम से आपने नाम सुना होगा 1857 की क्रांति में नाना साहेब। तो वो कौन थे? वो थे भौंदू पंत थे। वो 1857 की क्रांति लड़े थे
उन्हें भी हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ए है मिंटो प्रथम, बी है विलियम बेंटिक, सी है हेस्टिंग और डी है ऑकलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। इसने रोपड़ में रणजीत सिंह का सम्मान किया, स्वागत किया, यह आपको याद रखना है। तो आपको बताना है जो विलियम बेंटिक है इसका समय पीरियड कितना है, तो आप बताएंगे 1828 से लेकर 1835, इसका ये समय पीरियड है, यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है पटना और डी है इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? ए है राजा राम, बी है बालाजी विश्वनाथ, सी है बाजीराव और डी है बालाजी बाजीराव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि सिख सेना कहलाती थी? ए है अकाली, बी है सिंध दल या सिंह दल, सी है खालसा और डी है गुरुद्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, खालसा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बहादुर शाह था? ए है अंतिम लोधी शासक, बी है शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, सी है अंतिम मुगल शासक, डी है मराठा शक्ति शिवाजी का उत्तराधिकारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक। तो यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए है बम्बई, बी है सूरत, सी है सुतनती में और डी है मद्रास में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। तो अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी सूरत में। तो अब आपको बताना है यह फैक्ट्री सूरत में लगाई गई वो कौन से सन में लगाई गई थी? तो यह लगी थी 1613 में। ठीक है, काल किन का चल रहा है यहाँ पर? यहाँ चल रहा है जहांगीर का काल, जहांगीर का काल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? ए है बक्सर की लड़ाई 1764, बी है प्लासी की लड़ाई 1757, सी है फरक्सियर का फरमान 1717 और डी है इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। तो अब आपको बताना है जो बक्सर की लड़ाई है वो किन किन के बीच हुई। तो एक तो हमारी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा था? वो था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, मुनरो। और जो बंगाल के सूबेदार कौन थे वो आपको बताना है। तो बंगाल के जो सूबेदार थे आपके मीर कासिम, मीर कासिम एक वो थे, एक सिराज दौला थे, सिराज दौला थे, और आपके थे एक शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम है। ए है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। बी है बम्बई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता। सी है सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। डी है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि सूरत की फैक्ट्री कब लगी। हम पढ़ चुके हैं, तो आप बता पाएंगे 1613 में। अगला है मद्रास, तो मद्रास की फैक्ट्री जो कब लगी, बताइए कब लगी। तो ये लगी 1639 में। अब बताइए मुंबई की कब लगी। मुंबई की लगी 1661 में। अब बताइए कलकत्ता की कब लगी। कलकत्ता की कब लगी, तो आप बताएंगे 1690 में। तो इस तरह इनका कालक्रम भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। ए है पांडिचेरी, बी है माहे, सी है गोवा और डी है चंदरनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अब जानते हैं जो गोवा है वह पुर्तगालियों का रैन बसेरा है। यहाँ पुर्तगाली ने इसे बसाया, कब बसाया, 1510 में। तो यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। ए है अल्बुबकर, बी है जुआ डी फेस्ट्रो, सी है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, डी है नूनो डा कुन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस डी अल्मेडा। यह पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसका समय पीरियड पूछ लिया जाए तो वो आप बताएंगे 1505 से लेकर यह था 1509 तक। फिर आगे आपका ये अब्रुवक्र, यह रहा था आपका 1509 से लेकर 1515 तक। कब, 1515 तक। इसी के समय गोवा को इन्होंने बसाया या अपना कब्जा किया। तो अब आपको बताना है नूनो कुंडा का समय पीरियड कितना है। तो आप बताइए 1529 से लेकर 1538 तक इसका समय पीरियड है। अब एक क्वेश्चन और बताना है आपको कि इन्होंने पहले इनकी राजधानी थी कोची, तो कोची से इनने राजधानी गोवा कब बसाई वो हमें बताना है। तो वो बसाई इनने 1530 में। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों ने कोची से गोवा राजधानी कब स्थानांतरित की या बसाई। तो वो बसाई 1530 में। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। ए है पुर्तगाली, बी है फ्रांसीसी, सी है अंग्रेज और डी है डच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। तो आपको बताना है जो पुर्तगाली थी कब भारत आई। तो आपको बताना है 1498 में ये भारत आई। कौन आया पहला, वो आया वास्को डी गामा। ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली है। ये गए कब थे, तो बताना है 1961 में इन्हें भजाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ए है फ्रांसीसियों को, बी है डचों को, सी है पुर्तगालियों को और डी है अंग्रेज़ों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। ए है गोवा, बी है पांडिचेरी, सी है दमन और डी है कोची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। तो भारत में प्रमुख फ्रांसीसियों की बस्ती है पांडिचेरी। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? ए है 1960 में, बी है 1620 में, सी है 1664 और डी है 1604। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1664। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ए है एलिजाबेथ, बी है बंगाल, सी है रेड ड्रैगन और डी है मेफ्लावर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ए है कालीकट, बी है कोची, सी है दमन और डी है बीजापुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोची। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो पहला इनने रहने की भूमि थी वो थी कोची। यहीं पर इन्होंने पहला दुर्ग बनाया। यहाँ की कोची के बाद इन्होंने अपनी राजधानी को 1530 में गोवा बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? ए है कोलकाता, बी है सूरत, सी है मद्रास और डी है बम्बई। तो इसका सही जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी है सूरत। तो अब आपको बताना है सूरत में जो फैक्ट्री बनाई वो कब बनाई, तो आप बताएंगे 1600, अभी पढ़ा है हमने 13 में। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ए है कोची, बी है गोवा, सी है कालीकट और डी है कन्नौर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। ठीक है, गोवा को इन्होंने पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ए है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, बी है अल्फांसो के अल्बुकर्क, सी है वास्को डे गामा और डी है रॉबर्टो डे नाविली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? ए है वास्को डे गामा, बी है अमुंडसेन और सी है क्रिस्टोफर, डी है जॉन काबोट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा ने पहली बार केप ऑफ गुड होप से होकर भारत आने का मार्ग खोजा। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपका ये कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ए है फोर्ट सेंट डेविड, बी है फोर्ट सेंट एंड्रयू, सी है फोर्ट विलियम और डी है फोर्ट विक्टोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि बाद में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। महानतम थे भाई, कौन थे बताना है। ए है अल्मेडा, बी है अबूबकर, सी है फ्रांसिस ड्रेक और डी है वास्को डी गामा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अबूबकर। इसी ने ही भारत में पुर्तगालियों को बसाने का वास्तविक नींव रखी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि किसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? ए है प्लासी का युद्ध, बी है बक्सर का युद्ध, सी है बाड़ीवास का युद्ध और डी है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उसके सात प्रतिष्ठानों के संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। ए है पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, बी है अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे और डी है कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। आगे चलते हैं, ये है इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। ठीक है, इस तरह यह हमने आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को किया। आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए वह हमें कमेंट में बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।